धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं एक बहुत ही प्रचलित शब्द का वर्णन करूंगा, जिसका समाज में बहुत प्रचलन है। एक शब्द आपने सुना होगा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शब्द का क्या अर्थ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। समाज में ये मान्यता है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है वीर्य को रोकना। स्त्री का चिंतन न करना। इसी का अर्थ ब्रह्मचर्य माना जाता है। लेकिन ब्रह्मचर्य का ये अर्थ बहुत ही सामान्य है, साधारण है। एक साधारण आदमी भी कहता है फला व्यक्ति ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, स्त्री की तरफ नहीं देखता है और बहुत बड़ा ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य की साधना में लगा हुआ। और ब्रह्मचर्य से व्यक्ति ओजस्वी बनता है, तेजस्वी बनता है, बुद्धि का विकास होता है। ऐसी मान्यता है लोगों की, समाज की। और इस मान्यता को समाज में लागू किया गया है और करीब करीब 90% लोग इस बात से सहमत हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है वीर्य को रोकना, स्त्री को न देखना, स्त्री का चिंतन न करना। और बचपन से ऐसी शिक्षा बच्चों को भी दी जाती है और बच्चे भी इस बात का समर्थन करते हैं या बहुत से बच्चे शिकार हो जाते हैं। लेकिन आज मैं ये जो पूरे भारत में प्रचलित शब्द है, जो बहुत प्रसिद्ध है, ब्रह्मचर्य, इसकी व्याख्या, इसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान करते हैं और बहुत गलत अर्थ करते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य को रोकना नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ आज आप समझने का प्रयास करें, एक नया अर्थ आपको मिलेगा, एक नई व्याख्या आपको मिलेगी। ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य को रोकना नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म में विचरण, ब्रह्म जैसी चर्या। जिसकी ब्रह्म जैसी चर्या हो जाती है, आचरण हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो ब्रह्म में विचरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। अब इसमें बहुत तर्क हो सकता है, प्रश्न उठ सकता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म में विचरण करेगा, ब्रह्म को जान लेगा, परमात्मा को जान लेगा, वह ब्रह्मचारी होगा या ब्रह्मचर्य का पालन करता होगा और वीर्य का संरक्षण करता होगा। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन ये मान्यता गलत है। मैं इसकी सही व्याख्या करता हूं। जो सदियों से व्याख्या होती आई है, वह व्याख्या परंपरावादी व्याख्या है और संकीर्ण व्याख्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म में विचरण करना, वीर्य को रोकना नहीं। कोई व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, परमात्मा को जान सकता है, लेकिन वीर्य का भी उपयोग कर सकता है। यदि वो बचपन से ही हमेशा वीर्य को रोकेगा तो उसका मस्तिष्क
विकृत हो जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि नदी का पानी बहता रहता है, हमेशा बहता रहता है, और पानी बहेगा नहीं, गतिमान नहीं होगा तो पानी गंदा हो जाएगा। नदी के पानी को बहने की जरूरत है, और जितना बहता रहता है उतना शुद्ध और स्वच्छ रहता है, पवित्र रहता है, उसमें गंदगी नहीं होती है, कीड़े नहीं लगते हैं। लेकिन तालाब का पानी जम जाता है, एक जगह ठहर जाता है, तो उसमें गंदगी हो जाती है, पानी गंदा हो जाता है, सड़ जाता है, उसमें कीड़े हो जाते हैं। लेकिन नदी के पानी में कोई कीड़ा नहीं होता, वो बहता रहता है। तो नदी के पानी का बहना जरूरी आवश्यक है, ये प्राकृतिक नियम है। यदि पानी नहीं बहेगा तो गंदा हो जाएगा नदी का। इसलिए बहाव, गति जरूरी है। इसी प्रकार से व्यक्ति जो भोजन करता है, पानी पीता है, तो भोजन करने के बाद भोजन पचता है और उसका फिर खून भी बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनती है, 7 धातुएं बनती हैं, और एक वीर्य भी बनता है। उन 7 धातुओं में एक वीर्य भी कहलाता है। तो भोजन करने के बाद जो चीजें तैयार होती हैं, 7 चीजें, 7 धातुएं हैं, तो भोजन करने के बाद मलमूत्र भी तैयार होता है, और भोजन के पश्चात मल तैयार होता है, तो व्यक्ति 6 घंटे के बाद शौचालय जाता है। मल का त्याग करना पड़ता है, शौचालय जाना पड़ता है। यदि भोजन के बाद मल तैयार होता है, उसका विसर्जन न किया जाए, उसका त्याग न किया जाए, तो आदमी का माथा, मस्तिष्क जो है भारी हो जाएगा और कोई काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मल का त्याग करना पड़ता है, शौचालय जाना पड़ता है। तो भोजन के बाद शौचालय जाना ही पड़ता है, शौच का त्याग करना ही पड़ता है, शौच करना पड़ता है, मल का त्याग करना पड़ता है। इसकी जरूरत है, नहीं तो शरीर काम नहीं करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, मन भारी रहेगा, मस्तिष्क भारी रहेगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, न पढ़ाई में मन लगेगा, न ध्यान भजन में मन लगेगा, न किसी काम में मन लगेगा। इसलिए भोजन के पश्चात जो मल तैयार होता है, उसके बाद मल का त्याग भी करना आवश्यक हो जाता है। ये प्राकृतिक नियम है। व्यक्ति पानी पीता है तो पानी के बाद प्यास, पेशाब लगता है। पानी पिएगा और पेशाब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पानी पीने के बाद पेशाब करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो वीर्य है उसका भी समय पर उपयोग करना पड़ता है। यदि नहीं करे तो आदमी का मस्तिष्क विकृत हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए जो लोग कहते हैं कि बचपन से वीर्य का संरक्षण होना चाहिए, वीर्यपात नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ये गलत बात है। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी की मैं चर्चा करता हूं, उदाहरण देता हूं कि ब्रह्मज्ञानी होने के बाद भी, ब्रह्म में विचरण करने के बाद भी व्यक्ति स्त्री प्रसंग करता है, संभोग में जाता है, फिर भी ब्रह्मज्ञानी होता है। ब्रह्म ज्ञान अलग चीज है। ब्रह्मचर्य शब्द में वीर्य शब्द का कोई नामो निशान नहीं है। ब्रह्मचर्य शब्द में वीर्य शब्द का कोई प्रयोग नहीं है।
ब्रह्मचर्य शब्द का सीधा अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जैसा हो जाना। तो ब्रह्म जैसा हो जाने के बाद भी व्यक्ति वीर्य का उपयोग समय पर कर सकता है। इसमें कोई भी पाप नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति की देन है। स्त्री प्रसंग करना, संतान उत्पन्न करना, ये प्राकृतिक देन है, प्राकृतिक चीज है। और जो वीर्य बनता है शरीर में, वो एक दिन नहीं बनता, प्रत्येक दिन बनता है। जैसे प्रत्येक दिन भोजन करता है व्यक्ति, तो प्रत्येक दिन वीर्य बनता है। प्रत्येक दिन पानी बहता नदी का, बहता भी रहता है, आता भी रहता है। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन भोजन भी करता है व्यक्ति, तो प्रत्येक दिन वीर्य का निर्माण होता है, वीर्य बनता है। जो लोग कहते हैं, जो साधु संत कहते हैं 40 दिन में 1 बूंद वीर्य तैयार होता है, वे गलत बोलते हैं। प्रत्येक दिन वीर्य का निर्माण होता है, वीर्य बनता है। तो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति भी वीर्य का उपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता है। अब जैसे कोई बाल ब्रह्मचारी कहलाते, जिसने विवाह नहीं किया, तो इसका मतलब है नहीं कि वो बाल ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचर्य है। वो हो सकता है उसका किसी से संबंध हो। जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा, क्या आप ब्रह्मचारी हैं? तो कहा कि नहीं, मैंने विवाह नहीं किया, मैं अविवाहित हूं, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं। इसका मतलब किसी से संबंध भी हो सकता है, किसी स्त्री से, और वीर्य का उपयोग भी कर सकता है व्यक्ति। अविवाहित व्यक्ति भी संभोग कर सकता है, स्त्री प्रसंग कर सकता है। ब्रह्म ज्ञान एक अलग चीज है। ब्रह्म का ज्ञान हो जाना, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चेतना हूं, चैतन्य हूं। लेकिन फिर भी व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है। बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिनका प्रमाण मैं आपको देता हूं। जैसे महर्षि वेदव्यास के पिता महर्षि वेद पराशर, जिन्होंने सत्यवती के द्वारा महर्षि वेदव्यास को जन्म दिया। वे तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने तपस्या की थी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। ब्रह्म का ज्ञान था कि मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं। फिर भी उन्होंने सत्यवती से संबंध स्थापित किया और महर्षि वेदव्यास जैसे महान पुत्र को जन्म दिया, संतान को जन्म दिया। तो क्या उनका ब्रह्म ज्ञान कम हो गया? नहीं हुआ। यह शरीर का धर्म है, यह शरीर की क्रिया है। आत्मा अलग है। लेकिन तथाकथित कुछ साधु संत महात्मा जो अल्पज्ञ हैं, वो इस शब्द की गलत व्याख्या करते हैं। तो महर्षि पराशर जैसे ज्ञानी ने सत्यवती के द्वारा संतान को जन्म दिया, महर्षि वेदव्यास को जन्म दिया। तो वीर्य का उपयोग किया, संभोग किया, और उसके बाद फिर भी वो ज्ञानी कहे जाते हैं। और भी महापुरुषों का उदाहरण आप ले सकते हैं। भगवान राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ, जो भगवान राम के गुरु थे, उनके 100 पुत्र थे, ऐसा माना जाता है। उनको पत्नी थी और उस पत्नी के गर्भ से कहा जाता है कि 100 पुत्र उत्पन्न किए। बताइए, 100 पुत्र उत्पन्न किए। जब तक पत्नी से संबंध स्थापित नहीं किया होगा, स्त्री प्रसंग नहीं किया होगा, संभोग नहीं किया होगा, तब तक 100 पुत्र कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? फिर भी उनका ब्रह्म ज्ञान कम नहीं हुआ। योग वासिष्ठ पढ़िए, योग वासिष्ठ में भगवान राम को महर्षि वशिष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे। और भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी, महर्षि संदीपनी,
उनको भी पत्नी थी, उनका भी एक पुत्र था, वो भी ब्रह्मज्ञानी थे, महापुरुष थे, उनको भी ब्रह्म का ज्ञान रहा होगा, उनको भी सत्य का बोध रहा होगा, उनको भी ये बोध रहा होगा कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। फिर भी शारीरिक क्रिया तो उन्होंने की। ब्रह्मज्ञानी भी खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, शारीरिक क्रियाएं उनसे भी होती हैं, लेकिन उनको ये बोध होता है कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इंद्रिय अलग है, अपने अपने विषयों में इंद्रियां बरतती हैं। इंद्रियों में महापुरुष आसक्त नहीं होते। इसीलिए किसी महापुरुष ने लिखा कि निज विषयन में इंद्रिय वर्तते, तिंतो मेरो नाही संग। मैं इंद्रिय नहीं, मम इंद्रिय नहीं, मैं साक्षी कुटस्थ असंग। त्यागों विषय की भोगो इंद्रिय, मोको लगे न रंचक रंग। यह निश्चय ज्ञानी को जाते करता दिखे, करे न अंग। ज्ञानी कोई भी काम करता है होश पूर्वक करता है। जैसे महर्षि पराशर ने सत्यवती के गर्भ से महर्षि वेदव्यास को जन्म दिया, तो होश पूर्वक दिया होगा। संसार का व्यक्ति होश पूर्वक कर्म नहीं करता है, खाता भी है तो बेहोशी में, चलता है बेहोशी में, कोई भी कर्म करता बेहोशी में करता है। संतान भी उत्पन्न करता है व्यक्ति बेहोशी में करता है। इसीलिए तो इतनी जनसंख्या बढ़ रही है। अगर होश में व्यक्ति संतान उत्पन्न करे, संभोग करे, ओशो कहते हैं कि होश में व्यक्ति को स्त्री के पास जाना चाहिए, बेहोशी में नहीं जाना चाहिए। और बुद्ध, महावीर, कबीर, राम, कृष्ण, अष्टावक्र, विवेकानंद, शंकराचार्य जैसे व्यक्ति को जन्म देना चाहिए, जिससे पृथ्वी पवित्र हो सके। इसलिए महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, यदि वो स्त्री से संबंध भी स्थापित करते हैं, संभोग में भी जाते हैं, तो होश पूर्वक जाते हैं। इसलिए ये विद्वान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, निज विषयन में इंद्रिय वर्तते, तिंदो मेरो नाही संग। अपने अपने विषयों में इंद्रियां बरतती हैं। आंखें देखती हैं, आंखों का काम है देखना, ज्ञानी भी आंखों से देखते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं ये ज्ञानी की दृष्टि अलग होती है। ज्ञानी सारे जगत को परमात्मा की दृष्टि से देखते हैं, वृक्ष को, पेड़ को, पौधों को, चांद को, सूर्य को, सारी सृष्टि को वो देखते हैं, लेकिन देखने का नजरिया अलग होता है उनका। सिए राम में सब जग जानी, सारे जगत को परमात्मा में देखते हैं। मीरा ने कहा है, जित देखो तित श्याममय है। जहां देखती हूं वहां श्याम को देखती हूं, कृष्ण को देखती हूं। उनका दृष्टि कोण अलग होता है। वे कान से सुनते भी है, हाथ से काम भी करते हैं ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, पैर से चलते भी है, मुंह से बोलते भी है, जीभ से स्वाद भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञानी स्वाद नहीं लेते हैं। अज्ञानी भी खाता है, वो भी स्वाद लेता है, ज्ञानी भी खाता है, वह भी स्वाद लेता है। लेकिन ज्ञानी समझता है, ब्रह्मज्ञानी समझता है कि जीभ स्वाद ले रही है, जीवा स्वाद ले रही है। मैं स्वाद नहीं हूं, मैं स्वाद का साक्षी हूं, मैं स्वाद से अलग हूं। हाथ काम करते हैं, मैं हाथ नहीं हूं। पैर चलते हैं, मैं पैर नहीं हूं। शारीरिक जो भी क्रियाएं होती हैं, वे क्रियाएं ज्ञानी भी करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि मैं क्रियाओं का साक्षी हूं, अलग हूं क्रियाओं से। ये पैर कर्म करते हैं, मैं कर्म नहीं करता हूं, मैं तो अकर्ता हूं। यही तो गीता भी कहती है, प्रकृति क्रिया मनानी, प्रकृति क्रिया मनानी, गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मान्यते। प्रकृति के द्वारा सारी क्रियाएं होती हैं, और जो व्यक्ति कहता मैं कर्म करता हूं, वो अहंकारी है, वो मूढ़ है, ऐसा भगवान कहते हैं। प्रकृति में बर्तन करती मिलती है। स्त्री पुरुष दोनों का शरीर क्या प्रकृति, और दोनों शरीर मिलते हैं, ये भी प्रकृति का मिलन है। दो व्यक्ति हाथ मिलाते हैं, ये हाथ का मिलाना भी क्या है, प्रकृति का मिलन है। शरीर प्रकृति है, और जो भी मिलना जुलना सब प्राकृतिक क्रिया कलाप है। तो महापुरुष भी वीर का उपयोग करते समय पर
महर्षि गौतम जिनकी पत्नी अहिल्या थी, जो सुंदरतम स्त्री थी, जिसकी सुंदरता से इंद्र भी मोहित हो गए और उसके साथ छुपकर संभोग किया। फिर भी इंद्र की पूजा लोग करते हैं। महर्षि गौतम तपस्वी थे, ज्ञानी थे, फिर भी उस कर्म में प्रवृत्त होते थे। स्त्री प्रसंग करते थे, फिर भी ज्ञानी थे। महर्षि अत्रि जिनकी पत्नी का नाम था अनसुया, कहते हैं अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था, ऐसी क्षमता थी उसके अंदर। जो भी हो, एक पौराणिक कहानी है। लेकिन महर्षि अत्रि भी ज्ञानी माने जाते हैं, तपस्वी माने जाते हैं, महर्षि माने जाते हैं। महर्षि कहते हैं उनको। महर्षि गौतम, महर्षि अत्रि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि संदीपनी, उन लोगों को महर्षि कहा जाता। फिर भी उन्होंने संतानें उत्पन्न की, संभोग में गए। वीर का कहां उपयोग नहीं, क्यों नहीं किया? वीर का उपयोग किया। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं है कि वीर का उपयोग न किया जाए। समय पर वीर का उपयोग भी ज्ञानी भी करते हैं। इसलिए ये जो क्षुद्र व्याख्या की जाती है, लोगों को गुमराह किया जाता है, बच्चों को गुमराह किया जाता है, विद्यार्थियों को गुमराह किया जाता है, तो विद्यार्थी भी गुमराह हो जाता है। ऐसे कई विद्यार्थियों ने हमसे प्रश्न पूछा, यहाँ भी पूछा बच्चों ने, तो हम उत्तर दे रहे हैं। और भी एक विद्यार्थी ने हमसे प्रश्न किया था कहीं कि वीर का संरक्षण ही ब्रह्मचर्य है। मैंने कहा नहीं, हाँ, फिर उसका समय होता है और बचपन से उसमें लीन नहीं हो जाना चाहिए। उसकी अवस्था आने पर उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि वीर का उपयोग करने से, आप ब्रह्मचर्य का पालन करने से उम्र बढ़ती है। अगर ऐसी बात है तो स्वामी विवेकानंद की उम्र बढ़ जानी चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य 32 वर्ष में चले गए, जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्मचारी थे। स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचारी थे, उनकी उम्र बढ़ जानी चाहिए, 100 वर्ष की होनी चाहिए, 150 वर्ष की होनी चाहिए। फिर स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष की उम्र में चले गए, उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। फिर इसका उत्तर क्या देंगे लोग? किस महात्मा के पास इसका उत्तर है? अगर ब्रह्मचर्य का पालन करने से, वीर को रोकने से अगर उम्र बढ़ जाती है, तो स्वामी विवेकानंद की उम्र बढ़ जानी चाहिए, शंकराचार्य की उम्र बढ़ जानी चाहिए। ये बात नहीं है। वीर को रोकने से कोई उम्र नहीं बढ़ती है। वीर का उपयोग सम्यक रूप से आराम से किया जा सकता है। ओशो ने कहा है कि 14 वर्ष की उम्र जब हो जाती है तो बच्चे की, लड़की की संभोग की क्षमता बढ़ने लगती है। 18 वर्ष, 19, 20 वर्ष में वो क्षमता पक जाती है। तो समय आने पर उसका सम्यक उपयोग करना चाहिए, होना चाहिए। कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। भागवत को आप देखिए, भागवत को पढ़िए। भागवत में भगवान ऋषभ देव भगवान के अवतार माने जाते हैं। 8वें अवतार, 5वें स्कंद में उनकी कथा आती है। तो कथा ये आती है, प्रसंग आता है कि भगवान ऋषभ देव ने इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया। जो भगवान थे उनको विवाह करने की क्या जरूरत है? भगवान तो आनंद में रहते हैं, भगवान तो आनंद में रहते हैं हमेशा, सच्चिदानंद है, तो उनको सांसारिक आनंद लेने की क्या जरूरत है? फिर
फिर उन्होंने विवाह क्यों किया? भगवान राम ने भी विवाह किया, भगवान कृष्ण ने भी विवाह किया, भगवान शिव ने भी विवाह किया। और भगवान शिव के बारे में तो कुमार संभवम में कालिदास ने जो वर्णन किया है, उसको पढ़कर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इतना खुल्लम खुला वर्णन किया है कि भगवान शिव इतने पागल हो जाते थे, पार्वती के संभोग में रत हो जाते थे कि दुनिया को भूल जाते थे। और तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई में लिखा है, करहीं विविधि विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहीं कैलासा। अनेक प्रकार से भोग विलास करते हुए गणों के समेत वे निवास करते थे कैलाश पर्वत पर। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, यही विधि काल विपुल चली गयऊ। शिव और पार्वती ने विहार करते हुए कितने समय बिता दिए, कितने वर्ष बिता दिए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। समस्त संतों ने कुछ न कुछ वर्णन कर दिया है, बर्दाश्त न हुआ उनको, लेकिन जहां तक छुपाने का प्रयास किया, लेकिन ओशो ने स्पष्ट वर्णन कर दिया। तो भगवान ऋषभ देव ने विवाह किया इंद्र की पुत्री जयंती से, उन्होंने 100 पुत्र उत्पन्न किए, ऐसा वर्णन आता। बताइए कितने पुत्र उत्पन्न किए? 100। उधर धृतराष्ट्र भी 100, इधर भगवान ऋषभ देव भी 100। भगवान को 100 पुत्र उत्पन्न करने की क्या जरूरत है? कितना संभोग किया होगा। अब संभोग शब्द नाम लेते हैं तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। रात दिन वही काम करते हैं लोग। ये जनसंख्या बढ़ती जा रही भारत की, 1 अरब 42 करोड़ जनसंख्या हो गई। ये ऐसे ही बच्चे नहीं टपक गए आकाश से। यहां जितनी रोक लगाई जाती है उतनी जनसंख्या बढ़ रही है। जितनी ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है, बच्चों को रोका जाता है, मना किया जाता है। ओशो ने कहा है निषेध करो तो निमंत्रण है। स्त्री को मत देखो तो देखने का मन करेगा। दीवार पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। ओशो कहते हैं, कितनी अच्छी बात ओशो कहते हैं, सारे संत महात्माओं ने ढकने का प्रयास किया, इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं ओशो ने 100% सत्य कहा, लेकिन ओशो की निंदा की गई। सच्चाई पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया। किसी दीवार पर ओशो कहते कुछ नहीं लिखा हुआ है और वहां लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में, यहां मत देखो, यहां मत झांको, तो सबकी नजर वहीं जाएगी। भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है? कहीं लिख दिया दीवार पर बाहर कि यहां मत पेशाब करो, पेशाब करना मना है। गधे का फूत यहां मत मूत, ऐसा भी कहीं का लिखा रहता है, दिल्ली में मैंने पढ़ा था। तो जानबूझ के लोग वहीं पेशाब करेंगे। जहां मना किया जाता है वहां मन व्यक्ति का चला जाता है। ये हकीकत है, सच्चाई है। इसलिए ओशो ने, अगर ओशो को व्यक्ति जाने, हर युवक, तो युवक संस्कारी होगा और वो फिर विवाह करेगा और होश पूर्वक ओशो की बताई हुई विधि से व्यक्ति संबंध करेगा, स्त्री संबंध करेगा, संभोग करेगा, तो संस्कारी संतान का जन्म होगा। कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा करने की जरूरत नहीं है। तो आपका इतिहास बताता है, आपका साहित्य बताता है, आपका ग्रंथ बताता है कि इतने बच्चे पैदा करते थे भगवान भी। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारे मठों में छोटे छोटे बच्चों को ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाता है, शिक्षा दी जाती है। ये अच्छी बात है, संस्कार दिया जाता है भक्ति का, योग का। हमारे ऋषियों ने पहले ही नियम बनाए हैं कि 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी कि तुमको विवाह नहीं करना, अभी 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करना है, योग करना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, विद्वान बनना है। तब उसके बाद 25 वर्ष के बाद किसी अच्छी लड़की से, संस्कारी लड़की से तुम्हें विवाह करना है। ये नियम था। ब्रह्मचर्य के बाद विवाह। आज ये परंपरा है क्या? नहीं है। जनसंख्या क्यों बढ़ रही है इतनी? इस परंपरा को तोड़ दिया गया, इसका उल्लंघन किया गया। आज 25 वर्ष में तो 2-3 बच्चे हो जाते हैं। जिस लड़के की शादी हो गई 20 साल में, 18 साल में, 2 साल में 2 बच्चे हो जाते हैं। अभी तो विवाह होता है और विवाह के बाद तुरंत एक बच्चा पैदा हो जाता है 9 महीने के बाद। पहले विवाह होता था 3-4 साल के बाद गौना होता था और क्या क्या होता था। खैर वो बात तो पुरानी बात है। अब तो
नियम बदल जाता है युग के अनुसार। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि समय पर उसका उपयोग किया जाना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति का मस्तिष्क विकृत हो जाएगा। बड़े बड़े विद्वानों ने संतानें उत्पन्न की और उनकी लोग पूजा कर रहे हैं भारत में। लेकिन जिन्होंने ऐसा काम किया वे भी पर्दा डालते हैं, बोलते नहीं कि मैंने ऐसा किया। इसलिए ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ ये नहीं है कि जबरदस्ती वीर को रोका जाए। अगर जबरदस्ती पानी को रोका जाएगा तो बांध को भी तोड़ देगा कभी न कभी। उसका सम्यक उपयोग होना चाहिए समय पर। कोई कहता है ये बाल ब्रह्मचारी है, बचपन का बाल ब्रह्मचारी। मैं एक वीडियो मैंने बनाया है, बाल ब्रह्मचारी शब्द गलत है। बाल ब्रह्मचारी शब्द गलत है। कोई ऐसा विद्वान नहीं दुनिया में हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति न हुआ जिसका वीर कभी न कभी पात न हुआ हो। स्वप्न दोष होता है, आदमी स्वप्न देखता है, ये सच्चाई को ढकने का प्रयास किया जाता है। कोई कथाकार, आज हजारों कथाकार हैं जो टीवी पर आते हैं, उनके बाल बच्चे भी हैं, उनकी पत्नी भी है, लेकिन वे इस बात का खुलासा कभी नहीं करते और लोग उन्हीं को ज्यादा सुनते हैं। कौन व्यक्ति बाल ब्रह्मचारी हो सकता है? कोई भी नहीं। कभी न कभी जरूर स्वप्न दोष भी हो जाता है। इसका मतलब ज्ञानी नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई ज्ञानी विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान, और भोजन कर लिया तो क्या उसकी विद्वता खत्म हो गई? बहुत बड़ा विद्वान है, क्या पानी पी लिया तो क्या उसकी विद्वता खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई। राहुल संकीर्तन 35 भाषा के विद्वान, और भिक्षुक बनने के बाद, साधु बनने के बाद 2 शादी की उन्होंने, 2 विवाह किए। फिर भी पूरा भारत मानता है उनको, पूरा विश्व मानता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें डूब जाओ, वो सो ये नहीं कहते हैं कि तुम उसमें डूब जाओ, उसका दुरुपयोग करो, ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन इससे कोई बच नहीं सकता। समय पर उसका ऊर्ध्वगमन होना चाहिए। वो सो कहते हैं समय पर ऊर्ध्वगमन होना चाहिए। लेकिन समय पर उसका उपयोग भी होना चाहिए। यदि हवा नहीं बहे तो सृष्टि नहीं चलेगी। खून का दौरान ना हो शरीर में, खून का संचार ना हो, ब्लड रुक जाए तो आदमी की मौत हो जाएगी। ब्लड का चलना, रक्त संचार होना जरूरी है। इसी प्रकार से इसका भी उपयोग समय पर जरूरी है। लेकिन बड़े बड़े योगी, ज्ञानी, ध्यानी इसका ऊर्ध्वगमन बाद में कर लेते हैं। जैसे बांध बांधने के बाद नदी के पानी को नहर के माध्यम से खेत में ले जाया जाता है, सिंचाई होती है। इसी प्रकार से कृष्णमूर्ति, ओशो, अष्टावक्र या शंकराचार्य या बहुत सारे लोग महापुरुष वे हैं जिन्होंने अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाया बाद में। तो ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें जीवन लग जाएगा। लेकिन शुरू में ही कोई जबरदस्ती वीर को रोकता है और रोकने की शिक्षा दी जाती है, दमन करने की शिक्षा दी जाती है, तो ये गलत है। तो ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म जैसी चर्या। जैसे मैं कहीं एक जगह गया था तो वहां एक महात्मा मिले हमको, तो उनसे बातचीत हुई, बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ बताया हमको, बहुत पहले की बात है, एक दूसरे कोई महात्मा। तो ये अच्छा लगा हमको।
कोई कोई महात्मा भी अच्छे होते हैं, बात नहीं है। तो आनंद मार्ग के महात्मा थे। ये जो हमारे भगत जी बैठे हैं रामविलास जी, इन्हीं के गांव में कॉलेज में मैं था ना, तो वहां एक महात्मा थे। तो उन्होंने इसका अर्थ बताया। बूढ़े थे, सन्यासी थे। तो कहा देखो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है वीर को रोकना नहीं, ब्रह्म में विचरण करना। तो उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कोई गाय चर रही है, चल भी रही है, चर भी रही है और चल भी रही है। गाय चर भी रही है घास और चल भी रही है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्म में चलना, ब्रह्म को जानना, ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्म को जानना। तो चरने का मतलब क्या हुआ? मतलब समय पर इसका भी उपयोग किया जाता है, किया जाना चाहिए, और इससे बाद में ऊपर भी उठ जाना चाहिए। उसी को ओशो ने कहा संभोग से समाधि की ओर जाना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जैसा आचरण। ब्रह्म का क्या आचरण है? ब्रह्म जैसी चर्या। चर्या का मतलब नियम, ब्रह्म जैसा हो जाना, ब्रह्म में लीन हो जाना, ब्रह्म को जानना कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसका अर्थ होता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्म तो शरीर से अलग है, शरीर की क्रिया से अलग है, हाथ की क्रिया से अलग है, पैर की क्रिया से अलग है, बुद्धि से परे है, मन से परे है। तो ये सब सारी क्रियाएं हैं जो स्त्री संबंध है, संभोग है, ये सारी क्रिया है। और वासना प्रकृति की भेंट है। समय पर इसका उपयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए और इससे अंत में ऊपर भी उठने का प्रयास करना चाहिए। जैसे बचपन आता है तो आदमी हमेशा बचपन में ही नहीं रहता है, बचपन का आना भी जरूरी है और बचपन का जाना भी जरूरी है। जब जवानी आती तो बचपन चला जाता है। पहली कक्षा में जाना जरूरी है, पहली कक्षा को छोड़ना भी जरूरी है। पहली सीढ़ी पर जाना जरूरी है और सीढ़ी को छोड़ना भी जरूरी है। इसी प्रकार से इसमें प्रवेश भी समय पर करना चाहिए। ऋषियों ने भी इसका आदेश दिया और प्राकृतिक नियम भी है। और ओशो ने इसका स्पष्टीकरण और ज्यादा किया कि समस्त तुम्हारे ऋषि मुनि पत्नी वाले थे और सबने इसका उपयोग किया, वीर का उपयोग किया, संभोग में भी गए और अंत में ऊपर उठ भी गए, समाधि में चले गए और इससे मुक्त भी हो गए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म में विचरण करना। और अब मैं इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। यदि ये बात आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इन्हीं शब्दों को कहते हुए धन्यवाद।